आपके सामने एक और क्वेश्चन है, शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर of greatest volume which can be inscribed in a right circular cone of height h, ये जो आपका कौन है उसकी हाइट h है, स्मॉल h, एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। इसका जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो अल्फा दे रखा है, तो उसको भी हम लेबल कर देते हैं यहाँ पर। ये आपका सेमी वर्टिकल एंगल इधर है, इधर भी ले सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है, हमने इधर ले रखा क्योंकि हमने लेबलिंग इधर की तरफ कर रखी है इसलिए। एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इज 1/3 दैट ऑफ कोन, मतलब जो आपकी सिलेंडर की हाइट है वो 1/3 है कोन की हाइट की। तो पहली चीज तो आपको ये प्रूव करनी है। एंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी दिस मच, जो वॉल्यूम होगा वो आपका ये होगा। तो इसमें दो चीजें प्रूव करनी है आपको, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज तो आपके सामने लिखी है, एक चीज और आपको प्रूव करनी है, वो क्या? हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना बोला है उसने? 1/3 ऑफ कोन बोला है, यानी कि h/3 बोला है। ये आपको प्रूव करना है, ये टू प्रूव है भाई। तो एक चीज तो ये प्रूव करनी है पहले, और दूसरी चीज आपको ये प्रूव करनी है कि वॉल्यूम आपका सिलेंडर का इसके बराबर आना चाहिए, जो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम अगर आप बनाएंगे तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक फिगर ले रखी है। इस फिगर के अंदर जो रेड कलर में मैंने सिलेंडर को रिप्रेजेंट किया है। अब ये सिलेंडर चाहते तो आप थोड़ा सा पतला बना सकते थे, कुछ इस तरह से ऐसे करके कुछ पतला, और या फिर बहुत चौड़ा भी बना सकते थे, कुछ इस तरह से, मतलब कुछ इस तरह से बना लेते, है ना। कुछ इस तरह से आप ये भी बना सकते थे, थोड़ा सा चौड़ा सिलेंडर, ठीक है। तो हमने इसको एक शेप हमने ऐसे ले ली है यहाँ पर, और सपोज कीजिए ये जो शेप हमने ली है ये सबसे ज्यादा वॉल्यूम रखती है, ठीक है। तो अब हमें इसमें फंक्शन तैयार करना है। सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है, जो गिवन इंफॉर्मेशन होती है उस गिवन इंफॉर्मेशन की हेल्प से आपको फंक्शन तैयार करना होता है। तो हमने इसमें क्या क्या देख लिया, क्वेश्चन तो समझ लिया है, और अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करनी है हमें केवल। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए हमने अब कौन के लिए भी ऐसे यूज करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें लेना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए SY, ऐसे CY ऐसे ले लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर CY, राइट। आप चाहो तो Y भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, Y ले लो। तो चलो Y ले लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए हम Y ले लेते हैं यहाँ पर, ऐसे Y। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है आपका? अब यहाँ पर हमने लेबलिंग करनी पड़ेगी क्योंकि H और R तो हमारे हैं कौन के लिए। तो इसके लिए काम करते हैं, हम कैपिटल H ले लेते हैं, कैपिटल H ऐसे। ये कैपिटल H तो ले लेते हैं सिलेंडर की हाइट, और ये कैपिटल R ले लेते हैं हम सिलेंडर का रेडियस। तो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बनेगा वो बनेगा आपका पाई कैपिटल R² इंटू H, ये बनेगा आपका, ठीक है, राइट। R और H इस समय दोनों के दोनों वेरिएबल हैं, फिक्स नहीं है। जैसे कि हमने आप बताया था कि अगर आपने थोड़ा सा आपने कम हाइट का अगर सिलेंडर बनाया तो रेडियस बढ़ जाएगा, अगर ज्यादा हाइट का बनाओगे तो यहाँ कहीं जाके बनेगा और उसमें रेडियस उस केस में कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सिंगल वेरिएबल बनाना है, इस समय दोनों के दोनों वेरिएबल हैं, तो सिंगल वेरिएबल किसकी हेल्प से बनाएंगे ये देखना है हमें आपको। तो इसमें जो अल्फा दिया है ना उसकी हेल्प से हम बनाएंगे यहाँ पर। तो आप यहाँ देखिए, ये जो है ये भी आपका कैपिटल R ही है, राइट। ये भी आपका कैपिटल R है, और ये जो पोर्शन आपका बचा है इतना, ये कितना होगा आपका? ये सोचो आप, कितने की बात कर रहा हूं मैं? ये जो इतना पोर्शन है ये कितना होगा? जी हाँ बिल्कुल, ये आपका जो है ये जो पोर्शन है आपका ये इतना, ये आपका बनेगा स्मॉल h माइनस कैपिटल H, सही बात है। ये आपका ये बन जाएगा। यहां पर ये जो चीज आपकी हमने ली है, इसको एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं हम x, इसको x मान लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका की पार्ट है, इस चीज को आप x मान लो। अब ये जो x है ना, इस x की हेल्प से हम पूरा का पूरा सिंगल वेरिएबल बनाएंगे, और ये जो पूरा का पूरा वॉल्यूम का फंक्शन है वो डिपेंड कराएंगे इस x पर, इस x पर डिपेंडेंट कराएंगे। अब कैसे कराएंगे, अब देखते जाओ। देखिए सबसे पहले तो आप ये वाला ट्राइंगल लो, आप इस वाले ट्राइंगल पे फोकस करो। इस ट्राइंगल के अंदर आप ये देखो कि यहां पर लिखते हैं आपका tan अल्फा
किसके बराबर होगा आपका? यहां पर आपका 90 है, इधर 90 है, तो वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपने इसको x लिया है, इसको x लिया है, तो वो r अपॉन x हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज योर कैपिटल R की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है आपकी x tan अल्फा हो जाती है। ध्यान रहे अल्फा आपका कांस्टेंट है, आपका h भी कांस्टेंट है और r भी कांस्टेंट है। h मतलब स्मॉल h और स्मॉल r। अब आपका ये कैपिटल H की बात करते हैं। कैपिटल H चलो यहां से पता चल जाएगा आपका। कैपिटल H जो है आपका किसके बराबर हुआ? H को इधर भेज दो और x को इधर भेज दो, h माइनस x के बराबर हुआ। अब यहां पर ये वैल्यूज को फिल करना शुरू करो आप। तो सबसे पहले तो आर स्क्वायर की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू आपकी यहां पर क्या हो जाएगी? ये रखी जाएगी एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा, और h की वैल्यू ये हो जाएगी आपकी दिस। ये आपका वॉल्यूम का फंक्शन तैयार हो गया पूरा, ठीक है। अच्छा अब इसमें देख सकते हो सिंगल वेरिएबल है ये। वेरिएबल कौन है? वेरिएबल ये है दो वेरिएबल खाली। h आपका फिक्स है, अल्फा ही फिक्स है ना। इसमें आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, बट उससे पहले क्योंकि आप देख सकते हैं अगर अभी आपने किया तो उसमें लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। अवॉइड कीजिए प्रोडक्ट रूल को, तो इसलिए हम पहले इसको काम करते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। तो पाई तो बाहर रहेगा, पाई की कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट टेन स्क्वायर अल्फा को भी बाहर ही रहने दीजिए, सिर्फ एक्स स्क्वायर को अंदर भेजो आप, हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा फिर एक्स स्क्वायर इंटू एच और एक्स क्यूब हो जाएगा आपका। तो ये जो है इन पे फोकस करना बस खाली, आप इनको डिफरेंशिएट करेंगे हम। तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स लिखा जाएगा, और पाई टेन स्क्वायर अल्फा ये कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और h में साथ में रहेगा, और x इस क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाएगा। और फॉर आपका मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा आपने dy बाई डी एक्स को इक्वल टू 0 करना है। तो अगर dy बाई डी एक्स को इक्वल टू 0 करते हैं तो ये तो आपका कट जाएगा, क्योंकि ये 0 हो नहीं सकता इसलिए काट देंगे। तो आपका ये पोर्शन इक्वल टू 0 रहा, 2xh माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आपका यहां पर x कॉमन लिया एक, तो 2h माइनस 3x इक्वल टू 0। तो देखिए x 0 नहीं हो सकता। अगर आपने x 0 रखा तो सोचिए सिलेंडर बनेगा क्या? x देखो जितना जितना x बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका सिलेंडर दबेगा नीचे की ओर, उतना उतना आपका रेडियस बढ़ता जाएगा, हाइट कम होती जाएगी। पर जैसे जैसे x कम होगा आपका हाइट बढ़ती रहेगी, रेडियस कम होता रहेगा। पर अगर आपने x बिल्कुल ही 0 कर दिया, इसमें बिल्कुल ऊपर तक मिला दिया, मतलब खत्म, तो सिलेंडर भी कहां बन पाएगा उसके, क्योंकि रेडियस भी 0 हो जाएगा उस केस में। आप सोचिए, तो x आपका 0 नहीं हो सकता, तो x तो 0 हो नहीं सकता, तो यानी कि यही फैक्टर काम करेगा आपका। तो इस फैक्टर के हिसाब से आपका x की वैल्यू क्या बनी आप बताइए सोच के। तो 2h इधर क्या होगा और 3 नीचे आया होगा, तो ये आपका बनेगा 2h बाय 3, ठीक है। अब ये पॉइंट को पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि ये मैक्सिमा दे रहा है कि मिनिमा दे रहा है। तो इसलिए अब आपका ये जो इक्वेशन 1 है इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे। तो इसमें अगेन वेरिएबल पे फोकस करो, वेरिएबल आपका ये x है और x स्क्वायर है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां लिखते हैं, फ्रॉम 1 आपका डबल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, तो आपका क्या क्या रह जाएगा? देखिए पाई टेन स्क्वायर अल्फा एज इट इज, आपका पाई टेन स्क्वायर अल्फा एज इट इज, और अब आपका x का होगा खाली, तो x का होगा 1, तो 2h रह जाएगा, और 2h माइनस 6x हो जाएगा, 2h माइनस 6x ये रह जाएगा आपका। अच्छा इसमें आप x की जगह रखने जा रहे हैं 2h बाई 3, तो x की जगह 2h बाई 3 रखते हैं, तो एट x इक्वल्स टू 2h बाई 3, तो ये आपका क्या बनेगा देखना, 2h बाई 3 माइनस के 6 इंटू 2h बाई 3, तो ये आपका ये कटेगा, तो यहाँ 2 4h हो गया। तो 4h आपको बहुत ज्यादा बिल्कुल सिंप्लीफाइड करके वैल्यू देने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अगर बीच में ही आइडिया लग जाता है
कि यस इट इज कमिंग लेस देन 0, देन पुट इट लेस देन 0, ठीक है, क्योंकि ये 4h रह गया, 4h रह गया तो बड़ा है, माइनस माइनस वाली चीज बड़ी है तो माइनस का सिंबल ही ओवरऑल रहेगा एट x इज इक्वल टू 2h/3, देयरफॉर योर y आपका किसके लिए, वॉल्यूम के लिए, y यानी कि वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 2h/3। अब आपको जो जो प्रूव करना था वो प्रूव करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको कैपिटल H पता करना था। कैपिटल H हमारा देखो क्या है, H माइनस एक्स है, तो इसमें रख देते हैं H माइनस एक्स, एक्स यानी कि आपका यहाँ वैल्यू फिल करते हैं 2h/3, तो क्या निकल के आता है, h/3 निकल के आता है। तो ये एक तो चीज यही प्रूव करनी थी कि सिलेंडर की हाइट आपकी h/3 है, कोन की हाइट का 1/3 है, तो पहली चीज तो प्रूव होगी, ये भी आप लिखो प्रूव्ड। अब बारी आती है वॉल्यूम की। वॉल्यूम यानी कि आपका y आपका क्या निकल के आया है, देखिए ये हमारा था पूरा, इसमें रख दो या इसमें रख दो, मर्जी है आपकी, चलो इसमें रख देते हैं, इसमें रखते हैं, पहले लिखते हैं इसका फॉर्मूला। तो पाई एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा था, पाई एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा है, और इसमें आपका h माइनस एक्स है, h माइनस एक्स है। तो ये जो x है आपका, इस x की जगह आपकी जो वैल्यू है ये 2h/3 रख दो, तो रखते हैं। तो पाई आपका यहाँ पर 2h/3 यानी कि 4, 2 का स्क्वायर 4, h स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा, और आपका 10 स्क्वायर अल्फा, h माइनस 2h/3 वो आपका h/3 है ही, h/3 है ही, ठीक है। तो 9 27 हो गया आपका, और 4, तो 4/27 तो ये हो गया, और आपका पाई हो गया, और आपका 10 स्क्वायर अल्फा भी हो गया, और आपका h³ भी हो गया। तो देख लो क्या यही प्रूव करना था, यही करना था, यही करना था, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो दोनों चीज प्रूव करनी थी, हमने दोनों चीज प्रूव कर दी।